कल की कथा में हम लोगों ने सप्तम स्कंद तक कथा पूर्ण कर ली थी। पहला चरित्र सुना। आज अष्टम स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मनमंत्रों की कथा है। स्वयंभू, सरोचित, उत्तम और तामस। इन मनमंत्रों में तामस में गज और ग्राह युद्ध की कथा का वर्णन है। परीक्षित पूछते हैं कि भगवान बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामि ते वयं हरया गजपति ग्राहकृत मुक्तमं। परीक्षित बोले, भगवान मैं गज और ग्राह की कथा थोड़ा विस्तार से सुनना चाहता हूं। शुकदेव जी बोले, राजन आसीत गिरबरो राज चित्रकूटैत विश्वतः क्षीरो देना व्रता शेमान योजनामुपशात छतय। है राजन, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उसकी तलहटी में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहां पर एक गज अपने परिवार समेत रहता था। उसकी कई पत्नियां थीं और बहुत ढेर सारे बच्चे थे। आनंद पूर्वक रहता था, मस्ती में झूमता हुआ चारों ओर चलता था। एक बार उस सरोवर में स्नान करने के लिए वो गज अपने परिवार के सहित आया। उस परिवार के सहित आने में वो गज कमल देखे कि कमल तालाब के अंदर और गहरे जल में है, तो कमलों से खेलने के लिए चल दिया।
हाथी को कमल तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। जितने वहां कमल नाल के कमल थे ना, सबको तोड़ तोड़ करके फेंकने लगा, सबको तोड़ तोड़ करके फेंकने लगा। वहीं पर किसी तरीके से ग्राह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो उसने ताकत तो थी, उसने ताकत से उसे खींचा, ग्राह ने फिर खींचा अंदर, हाथी ने फिर अंदर खींचा। हाथी चाहता था कि हम किसी तरीकों को ग्राह को खींच करके पृथ्वी तक ले आए, और ग्राह ये चाहता था कि यदि ये पृथ्वी पर चला गया ना तो हमारा बल कमजोर हो जाएगा। वो पानी का ताकतवर ग्राह और ये पृथ्वी का ताकतवर ग्राह। अरे वह पानी का ताकतवर था, वह पृथ्वी का जोरावर था। अरे था अपनी अपनी जगहों में, था अपनी दोनों का जोर बराबर था, दोनों का जोर बराबर था। लेकिन जो उसने जल में ही रहने दिया, बाहर नहीं आने दिया, इसलिए ग्राह कुछ उससे ज्यादा वजनदार मालूम हुआ। जब ग्राह उसको खींचे ले जा रहा था तो उसने अपनी पत्नियों को बुलाया कि आ जाओ हमारी रक्षा करो। तब तक ये सब देख रहे मुंह बंद करके। पत्नी गई, सूढ़ में सूढ़ मिला करके, एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नियां, जितनी पत्नी थी सब सूढ़ लगा करके उसको खींचने लगे। लेकिन ग्राह कितना ताकतवर, सभी को घसीटने लगा। पत्नियों ने बच्चों को बुलाया, सहायता करो, ये तो पिताजी तो जा रहे हैं। सभी बच्चे आ गए, हाथियों में सबकी सूढ़ में सूढ़ मिला करके, पूंछ पकड़ करके, सूढ़ मिला करके सबको खींचना शुरू किया। लेकिन ताज्जुब की बात उस ग्राह की, प्रभु की लीला, वो मैं बच्चों और हाथियों के समेत अंदर खींचने लगा। जब अंदर जाने लगे तो सबसे पहले तो बच्चों ने छुटकारा किया कि भाड़ में जाए बाप, मरना है मर जाए, हम क्यों जान देंगे। सबसे पहले पुत्र सब अलग हो गए। स्त्री फिर भी कुछ गनीमत रखती है ना, पति की वहां तक सहायता करती जहां तक उसकी जान पे ना आए। जो पत्नियां थी वो थोड़ी मोड़ी सहायता करती रही, लेकिन जब पत्नियों ने भी देखा कि ये तो डूबेगा ही, मरेगा ही, हमें लोगों को लेके और मर जाएगा, हम भी इसके साथ मर जाएंगे, उन्होंने भी एक एक करके साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कि बेचारा चिल्ला रहा। अब जब कोई काम नहीं आता है ना, अरे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल अपबल और बाहुबल, अपबल अपबल और बाहुबल, चौथा है बलराम, चौथा है बलराम। सूरत शोरत बातें सब बल, सूरत शोरत बातें सब बल, हारे ते हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। वही स्थिति आ गई जब व्यक्ति निर्बल हो जाता है ना, चारों ओर से जब उसकी सहायता की आशा टूट जाती है तो भगवान की तरफ जाता है। अब इसकी क्या स्थिति होगी कि हो गई दे सब चूर चूर, थमने वाली श्वासा न लगी, थमने वाली श्वासा न लगी। दिल भर रह गई सूढ़ ऊपर, दिल भर रह गई सूढ़ ऊपर, दिल भर रह गई सूढ़ ऊपर, जीवन की कुछ आसान
बचा हुआ था और तो सब उसने तोड़ डाले थे। वही कमल का पुष्प उसने सूंड में लपेटा और सूंड में लपेट करके जैसे हरि का नाम लिया तो हार निकला और जब तक री बोला तब तक भगवान नीचे। गरुड़ पीछे पीछे, अरे भगवान कहां जा रहे हैं? भगवान सीधे ऊपर से नीचे आए और हाथी की सूंड पकड़ करके खींच लिया तालाब से। जैसे खींचा वैसे ग्राहक उसके साथ साथ बाहर आया और सुदर्शन चक्र से सबसे पहले ग्राहक का गला काटा। ग्राहक की मृत्यु हुई तो उसका मुंह खुल गया, हाथी निकल गया। देखते देखते ग्राहक अपने भगवान के चरणों में समा गया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण बुलाया तो था गज ने और मुक्ति सबसे पहले ग्राही हो गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो तो दुष्ट था, गज ने बुलाया था। शुभदेव जी हंसने लगे, कहने लगे राजा, ग्रह ने एक भक्त का पैर पकड़ रखा था। यदि कहीं किसी संत का पैर पकड़ने का मौका मिल जाएगा तो संत की तो मुक्ति बाद में होगी, लेकिन पैर पकड़ने वाले की मुक्ति पहले हो जाएगी। ग्राह ने भक्त का पैर पकड़ रखा था, इसलिए ग्राह की मुक्ति गज से पहले हुई। गज भी वहां से चला गया जंगल में और अपनी परिवार को छोड़ करके भगवत भजन में लग गया। वो भी परम धाम को गया। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ये गज और ग्राह कौन है और ये क्यों इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे के युद्ध किया और इनकी मुक्ति हुई? बता रहे हैं कि जो ग्राह था ये एक गंधर्व था। एक बार देवल नाम के मुनि नदी में स्नान कर रहे थे। ये गंधर्व था, ये भी स्नान कर रहा था। इसके मन में विचार आया कि चलो इस मुनि को कुछ छकाया जाए। तो ये जमीन में नदी के नीचे नीचे जाकर के मुनि का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया देवल मुनि ने जान लिया और इसको शाप दे दिया, अच्छा तू मगर बनकर के मेरे पैर पकड़ रहा, जा तुझे मगर की योन मिले। जब शाप मिल गया तो ये उठा, उस पैर छुए कि प्रभु हमने इसलिए नहीं किया था, उनका शाप तो हमने दे दिया, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान के हाथों तुम्हारी मुक्ति हो। और ये जो गज था ना, ये पांडव देश का, द्रविड़ देश का एक पांडव तत्व नाम का राजा था। इसका नाम धृष्टद्युम्न था। एक बार ये अपने राजपाट के साथ विहार करने गया। जंगल में भोजन परोस करके भोजन सब कर रहे थे। इतने में अगस्त मुनि किया गया। अगस्त मुनि को देख करके इसमें लगा कि बताओ कहां से बाबा आ गए, हम अच्छा काम करने जा रहे थे, स्थित हो गए। तो अगस्त मुनि को देख करके उठा नहीं। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया और शाप दे दिया, अच्छा दुष्ट, तू हाथी के समान एक जगह बैठा रह रहा है ना, तुझे उठने की भी फुर्सत नहीं। इतना नहीं सोचा कि कैसे सम्मान किया जाता महात्माओं का, जब शाप देते हैं कि तू अगले जन्म में हाथी होगा। दोनों शापित थे। हाथी ने जब उसने प्रार्थना की, राजा ने अगस्त ऋषि से कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले कि हाथी रहते हुए भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्री हरि तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही आज कल्याण दोनों लोगों का। आगे रैवत और चाक्षुष मनवंतरों का वर्णन आया है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, नारायण से, ये कहा कि प्रभु दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और उनको मनाने में बड़ा आनंद आता है। भगवान बोलने लगे कौन सी चीजें? बोली कि एक तो सालगिरह, बड़ा आनंद आता है सालगिरह मनाना, और दूसरी शादी की सालगिरह मनाना। कलयुग में तो हर साल मनती है, दोबारा फूल माला और जयमाला डाल करके दोबारा शादी करा देते हैं।
तो लक्ष्मी जी ने कही कि दो चीजों को मनाने में बड़ा मजा आता है, और प्रभु न तो मेरा जन्मदिन है न मेरी शादी की सालगिरह है, बताओ हम क्या मनाएं? हमारे घर में खुशी कभी होती नहीं, दो ही तो अवसर हैं हम हमें खुश होने के। जिस दिन हम पैदा हो तो हम खुशी मनाएं, या जिस दिन मेरा विवाह हो खुशी मनाएं। नारायण हंसने लगे, बोले देवी जी चिंता न करो, अब की बार ऐसी लीला होने जा रही है जिसमें तुम्हें दोनों चीजों का मौका मिलेगा। एक बार इंद्र सज धज करके घूमने निकला, हाथी पर सवार घूमने के लिए जा रहा था तो बड़ा मस्त, जैसा हाथी वैसे इंद्र। रास्ते में दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम था। जब इंद्र वहां से निकला तो ऋषि ने सोचा कि चूंकि देवताओं का राजा जा रहा है, इसका कुछ न कुछ स्वागत हमें करना चाहिए। अब स्वागत करने की चीज महात्माओं के पास क्या होगी? सोचा कि जो सबसे कीमती चीज हमारे पास इस समय हो ना, उसको हम इंद्र को समर्पित करें। फिर ध्यान आया कि जो माला हम डाले हैं ना, ये नारायण ने हमारे गले में डाले, और इस माला के पुष्प सदैव प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं। तो हम तो जाते जाते कभी नारायण से दोबारा माला मांग लेंगे, तो क्यों न इसी माला को इंद्र को दे दिया जाए? दुर्वासा जी के मन में विचार आया, इंद्र सामने आया। दुर्वासा जी ने स्वागत के तौर पर अपने गले की माला इंद्र को डाल दी। इंद्र को अच्छा नहीं लगा, घमंड था ना, क्या कि एक ऐसा महात्मा अपने गले की माला मेरे ऊपर डाल दी, उसने आशीर्वाद नहीं समझा। इंद्र ने वो माला लेके हाथी के गले में डाल दी। जैसे ही हाथी के गले में माला डाली, हाथी तो हाथी, उसने उस माला को सूंड से निकाला और पैरों के नीचे डाला और पैर उस पर पैर रख दिया, माला को पैर से दबा दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, आना ही चाहिए। देखिए, जो भगवान के मंदिर में जो चढ़ी हुई माला होती है ना, उसको यदि कोई लांग जाए, जैसे मंदिर की चढ़ी हुई माला है, उसको कोई पैर से ऐसे करके लाग जाए तो उसकी आयु कम हो जाती है। और यदि मंदिर की चढ़े हुए पुष्पों को या माला को कोई अपने पैर से दबा दे, न दबाते दब जाए, तो उससे दीनता आती है। कभी भी जब मंदिर में जाए तो इतना अवश्य ध्यान रखें कि जो मंदिर में चढ़ाया हुआ पुष्प है, मंदिर में चढ़ाया हुआ कोई पत्ता है, भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, कहीं हमारे पैरों के नीचे ना आए। यदि कहीं दिखाई दे तो उसको उठा करके ऐसे किनारे भगवान के पास ऐसे किनारे रख दो, किसी के भी पैरों में न लगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। एक बार हम वृंदावन में जा रहे थे, एक संत गोपेश्वर महाराज भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आए, हमसे ठीक आगे आकर के उन्होंने आए और प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस जाने लगे। से हमने पकड़ लिया, हमने भगवान ये चीज हमारी समझ में नहीं आई कि आप आए और मंदिर में ज्यादा भीड़ भी नहीं है और आप यहीं से प्रणाम करके जा रहे हो, दर्शन नहीं आपने किए। हमसे बोले, बच्चा हमें कम दिखाई देता है, ये हम मंदिर के अंदर जाएंगे ना दर्शन करने के लिए, तो हो सकता है किसी ने बेलपत्र चढ़ाया हो, कोई पुष्प चढ़ाया हो, तो वो हमारे पैरों के नीचे ना जाए। इसलिए अब हमने मंदिरों में अंदर जाना बंद कर दिया है, हम बाहर से भी प्रणाम करके लौट जाते हैं। क्या निष्ठा देते, और हम लोग किस हिसाब से मंदिरों में जाते हैं, सोचने की जरूरत।
तो आज जब माला को उसने पैरों से कुचल दिया, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और कहे, दुष्ट इंद्र, तू अपने को क्या समझता है? ये नारायण की दी हुई माला थी और मैंने अपने गले से उतार करके आशीर्वाद के स्वरूप तुझे दी थी, जा तो श्री भी नहीं हो गया, साफ दे दिया। शुक्राचार्य जी को पता लग गया कि जो शाप लग गया है इंद्र को, उन्होंने दैत्यों को भेज दिया। दैत्यों को भेज करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, इंद्र भाग गया। अब देवताओं का कल हमने बताया, तो रोज बताते हैं कि बस एक ही गुण ऐसा है कि जब कष्ट पड़ता है ना तो सीधे भगवान के पास जाते हैं, देवता नारायण के पास। भगवान ने कहा कि तुमने गलत किया, संत का अपमान नहीं करना चाहिए था। फिर भी एक हम युक्ति तुमको बताते हैं। क्या भगवान? कि तुम जो तुम्हारे दुश्मन है ना दैत्य लोग, उनसे सलाह कर लो, संधि कर लो और समुद्र मंथन का उपयोग करो। देवता बोले, प्रभु दैत्यों से और दुश्मनों से संधि हम समझे नहीं कि नहीं, जब अपनी गर्ज होती है ना तो दूसरे के बाप से भी बाप कहा जाता है। बड़ी अच्छी कथा भगवान ने सुनाई, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान ने सुनाया देवताओं को, एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, चूहा और सर्प की। एक पिटारी में सर्प मर रहा था और दैव योग से किसी तरीके से एक चूहा भी उस पिटारी में बंद हो गया। कभी खुली गई, वो चूहा गया बंद हो गया। अब दोनों की बड़ी मित्रता हो गई, सर्प कैसे काट ले चूहे? सर्प ने युक्ति सोची और चूहे से कहा, ऐसा करो चूहा, हम तो काट नहीं सकते पिटारी को, तुम इस पिटारी को काट दो और काटने के पश्चात हम और तुम दोनों लोग निकल चलेंगे। चूहा ने कहा कि हम पिटारी काटे तो हमें खा लो, तो कैसे खाएंगे, हम तो दोनों मुसीबत में है ना, कैसे हम खाएंगे? चूहा बात मान गया और उसने पिटारी काट दी। जैसे पिटारी में थोड़ा छेद हुआ सर्प के निकलने को, सर्प ने चूहा को पकड़ लिया और पहले चूहा खा गया, उसके बाद पिटारी से निकल गया। भगवान कहते हैं इसी तरीके की तुम संधि करो और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। वो अमृत हम तुम्हें दिलवा देंगे, जिससे तुम लोग बहुत बलिष्ठ हो जाओगे, दैत्य कमजोर हो जाएंगे और तुम्हारा राज्य फिर से वापस मिल जाएगा। देवताओं ने पूछा, समुद्र मंथन होगा कैसे? कौन मथानी बनेगा? कौन रस्सी बनेगा? कैसे होगा? भगवान ने कहा कि मदरा जल को तो मथानी बनाओ और बासुकी जी से जाकर के प्रार्थना करो कि वो रस्सी बन जाए, बासुक नाम, और समुद्र मंथन का उपयोग करो। सभी देवता राजा बलि के पास गए। उस समय दैत्यों के राजा बलि जी थे। इंद्र गए और पहले से ही प्रणाम शुरू कर दिया और कुछ विशेष, जो अपनी गर्ज में आदमी जाता है ना, गर्ज ना हो तो वो देखेगा भी नहीं, घूम के निकल जाएगा, और जब उसकी गर्ज हो ना फिर उसकी चाक पर का देखो कैसे आता है, कैसे बात करता है। चाहे घर में 20 बार आया हो, कभी बतासा न लाए भाई, लेकिन आज वो जो है पता नहीं कौन सी मिठाई है 1600 रुपए किलो वाली जरूर लाएगा। यही स्थिति इंद्र ने की। इतनी फूल माला है, का सम्मान सब लेकर के बलि के पास। दैत्यों ने सूचना की महाराज इंद्र आया और तमाम देवता आए। बलि ने पूछा, क्या लड़ने आए क्या? कि महाराज वहां तो नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा, ना तो गदा है ना तलवार, कुछ नहीं। बलि ने पूछा क्या है? कि महाराज जो बहुत फूलों के ढेर हैं, मेवा मिष्ठान तमाम है। बलि कहने लगे तो बुला लो। आए, इंद्र ने प्रणाम किया, बलि ने अपने पास बैठा ला। कहो इंद्र। बोले कि देखो, इंद्र बोले कि भैया हम आप एक ही पिता के संतान हैं, माता अलग अलग है। तुम्हारी माता बड़ी है, हमारी माता छोटी है। इस नाते तुम हमारे बड़े भाई हुए, हम तुम्हारे छोटे भाई हुए। तो भाइयों में दुश्मनी कोई अच्छी बात है क्या? बलि का कितनी अच्छी बात है। तो बोले कि ऐसा करो, हमारा राज्य हमें दे दो। बलि बोले कि जब तुमने हमें बड़ा भाई बताया ही है
तो जितने दिनों तक तुमने स्वर्ग पे राज्य कर लिया है ना, पहले उतने दिनों तक हमें कर लेने दो। इंद्र ने कहा ये तो बात नहीं बनेगी। तो बोले भैया एक काम किया जाए, हम लोग मिलकर के समुद्र मंथन करें, समुद्र रत्नों की खान है, उसमें से जो रत्न निकलेंगे ना वो हम लोग आगे आगे बांट लेंगे। बल इनका ठीक है, अगर ये करना चाहते तो करो, लेकिन ध्यान रखना आगे आगे जो हम कहेंगे हमें देना होगा। इंद्र ने कहा कि जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। आज समुद्र मंथन की तैयारी हुई, देवता आ गए, दैत्य आ गए। दैत्य और देवता दोनों लोग मद्राचल के पास गए और मद्राचल को बड़ी मुश्किल से उठा पाया। जैसे उठाया इतना वजन का था कि दोनों दब गए और दब करके दोनों मर गए। सब दौड़ के नारायण को आया कि भगवान ये तो बड़ा बुरा हुआ, देवता भी दब गए, दैत्य भी दब गए, पता नहीं क्या हुआ, वो मरे हो जिंदा हो। क्या मद्राचल नहीं उठा पाए, उनका चलो हम चलते हैं। भगवान आए, गरुड़ को साथ लाए, मद्राचल को अपने हाथ पर उठाया, कृपा दृष्टि देवताओं पर डाली, देवता जीवित हो गए। मद्राचल को लेकर के गरुड़ पर अपने वाहन पर बैठ गए। कैसा वाहन होगा, परमात्मा का गरुड़ की है ना, कैसा वाहन है देखो, लेकर के बैठ गए कि चलो चलते हैं। आकर के वहां स्थापित कर दिया कि लो आ गया मद्राचल। वासुकी जी के पास दोनों गए। वासुकी का अच्छा है हमारे पास, हम जब मधानी बनेंगे ना तो दोनों तरफ से जब यूं खींचोगे तो हमारे दर्द नहीं होगा क्या, हमारा शरीर छिल जाएगा, हमें मिलेगा क्या, हम क्यों जाएंगे मधानी बनने के लिए। देवताओं ने चुपचाप कान में कहा कि वासुकी जी, नारायण ने मुझे कहा है कि समुद्र से अमृत निकलेगा, तो उस अमृत को हम तुम्हें भी दे देंगे, थोड़ा तुम्हें भी आनंद हो जाएगा। बासुकी नाग भी तैयार हो गए, अमृत के नाम दे बासुकी नाग आए। मद्राचल रखा गया, बासुकी नाग लपेटा गया। भगवान ने जो युक्त बताई थी ना, सबसे पहले देवता लोग मुंह की तरफ लग गए। किसी ने बलि से कहा कि देवता बहुत चालाक है, इनसे होशियार रहना। बलि ने कहा क्यों, क्या चालाक है? अरे चालाक तो नहीं, सर्प की पूंछ अशुद्ध होती है और ये पहले आकर के मुंह की तरफ लग गए। बलि आया, बलि काटो ना, कैसे लगते हो? देवताओं का नहीं, हम तो यही लगे, हम देव है ना, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ, इस समय मेरा राज्य, मैं श्रेष्ठ हो जाओ पूछ की तरफ। देवता जा ही गए थे क्योंकि उससे गर्म ज्वालाएं निकलेंगी जब मधानी चलेगी बासुकी नाग से। देवता पूछ की तरफ लग गए। जैसे मधानी चलने लगी वैसे मद्राचल नीचे जाने लगे बिना किसी आधार। देवताओं ने भगवान की तरफ देखा, भगवान क्या तुरंत कच्छप का अवतार, बोले कच्छप भगवान की। 1 लाख योजन का 4 लाख कोस पे कच्छप भगवान पैदा हुआ और मद्राचल को अपनी पीठ पर। इसकी भी बड़ी विचित्र कथा है। देवी जी पैर दाबती रहती थी लक्ष्मी जी। एक बार भगवान को खुजली मची पीठ में। लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, हमारे पीठ में खुजली मच रही है, जरा खुजलाओगी? लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज, आपकी पीठ तो नीचे रहती है और आप सीधे मुद्रा में रहते हैं और नीचे शीश नाग पर आप लेटे हुए हैं। अब आप बताओ हमारा हाथ कैसे वहां पहुंचेगा? इनको युक्त निकालो। लक्ष्मी जी बोली युक्त तो महाराज आपके पास है। नहीं नहीं, मुझे बहुत खुजली लग रही, खुजलाओ। लक्ष्मी जी ने महाराज बताओ तो कैसे, क्या तरकीब है, तरकीब तो बताओ। अच्छा तुम नहीं मानते तो छोड़ो, हम अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। आज वही भगवान अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। मद्राचल कच्छप के ऊपर घूम रहा है, ऊपर उछलने लगा। भगवान ने अपने शस्त्रास्त्र से उसको दबा दिया। नीचे भी भगवान, ऊपर भी भगवान। बासुकी नाग परेशान होने लगा। जब परेशान होने लगा तो नाग शक्ति से बासुकी नाग के अंदर भगवान ने प्रवेश कर दिया। देवता श्रमित होने लगे, थकान मारने लगे।
भगवान देव शक्ति के रूप में देवताओं में प्रवेश कर गए। दैत्य लोग थकने लगे तो दैत्य शक्ति के रूप में भगवान दैत्यों के अंदर प्रवेश कर गए। अब बोलिए चारों ओर भगवान हो गए, नीचे भगवान, ऊपर भगवान, बासुकी भगवान, दैत्य भगवान, देवता भगवान। भगवान भगवान अपना मंथन हो रहा है, दोनों लोग मत गए। जैसे आगे चल रहा था तो सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष जैसे ही निकला तो वहां कूड़ा मच गया। ये तो विष, जब विष की बात आई तो कह रहे थे क्या होगा, त्रिलोकी नष्ट होने जा रहे थे। ये कहा कि जाओ विष के देवता भगवान शंकर के पास जाओ, कह देना नारायण ने कहा है। सभी लोग भगवान शंकर के पास आए, कहा कि भगवान आपको विष पीना है, समुद्र मंथन से विष निकला। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा कि पहले पूछ तो लो मैया से, विष पीना है, जब माता की आज्ञा होगी ना तभी हम पिएंगे। मां बोली प्रभु जब पूरी सृष्टि के बचाव की बात है और हम जानते हैं आपकी शक्ति को, इसका प्रभाव आप ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए हम न ये कहते हैं कि पियो और ना हम ये कहते कि ना पियो, आपकी इच्छा में ही हम सहमत हैं। देखो बड़ी अच्छी युक्ति है, यदि कोई पत्नी पति की इच्छा में सहमत हो जाए ना तो बड़ा काम बन जाता है, लेकिन सहमत कहाँ होती, कुछ न कुछ 3-5 लगा दिया जाता। पार्वती जी सहमत हो, भगवान शंकर ने उस विष को पिया, केवल एक बूंद नीचे गिरी, उस बूंद से जितनी विषैली वनस्पतियां, जितने विषैले जीव जंतु सभी में जहर हो गया, केवल एक बूंद प्रभाव। माता ने कहा कि जहर तो पी लिया देवताओं, रुको हम थोड़ा तुम्हें चाय नाश्ता कराते हैं। देवता भागे कि मां बहुत जल्दी है। क्यों भागे? इसलिए भागे कि अभी मरे जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से जल्दी भाग चलो, नहीं तो क्रियाक्रम के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे। भागो जल्दी, मरना क्यों देखेंगे, फिर तो हम कहा मां फिर कभी आएंगे, अभी हम बहुत जल्दी में। भगवान शंकर ने सोचा कि जहर हम कहाँ ले जाए। अंदर की जब बात सोची तो ये मन में आया कि हमारे अंदर तो भगवान राम का निवास है, यदि हम अंदर ले जाएंगे ना तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा। भगवान शंकर ने गले में ही उसको रोक दिया, रा ऊपर कर दिया, मां नीचे लगा दिया, राम कहीं करके रुक गया। लेकिन इतना विषैला जहर था कि भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और एक नया नाम पड़ा भगवान शंकर का, बोलिए नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ। उसके बाद फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ तो बासुकी नाग के मुंह से बहुत तेज गर्म आभाएं, हवाएं निकलने लगी, दैत्य काले हुए जा रहे। दैत्य उनका ये छोड़ देंगे चक्कर, हम कुछ नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई, हम तो एकदम काले हुए जा रहे हैं, यहाँ करके जो ऐसा हम क्यों समुद्र मंथन करेंगे। भगवान ने कृपा करके बासुकी नाग में सुसुप्त अवस्था ला दी, तभी से ये जो सर्प है ना ये सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, वहां से शुरुआत हुई। सुसुप्त अवस्था में जब बासुकी नाग हो गए तो फिर कोई मतलब है नहीं, वो तो आंख बंद करके अपना अर्धमूर्छित अवस्था में हो गए, चलते रहे। दूसरा कामधेनु निकली, कामधेनु निकली तो दैत्य का ले जाओ, गौ से हमें कोई लेना देना नहीं, जो गौ को नहीं मानते हैं ना वो दैत्य है, जो गाय की पूजा नहीं करते हैं, गाय का तिरस्कार करते हैं, वो दैत्य है। उन्होंने कहा कि हम नहीं, मतलब गाय ले जाओ। देवता बोले कि गाय हम ले तो जाएं, लेकिन वहां ले जाकर के हमें और खटरों करना पड़ेगा। देव भी वैसे महर्षियों का मुझे दे दो, कामधेनु महर्षियों को दे दी गई हमारे काम।
अगला जब रथ निकलना हुआ तो बलि खड़ा हो गया कि देखो खबरदार, अब की बार जो निकलेगा वो मैं लूंगा। तो बार बार ले रहे, कहीं किसी को बांट दे रहे, पहला निकला भगवान शंकर को दिया, दूसरा निकला उनको दे दिया महर्षियों को, अब की बार जो निकलेगा हम ले लेंगे। ठीक है, समुद्र मंथन हुआ, अब की बार उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला तो बलि का मन ललचा गया कि हमने बेकार घोड़ा ले लिया, ये इसको दे देते, हाथी हम लेते, लेकिन बंद गया था बात में। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, विष्णु जी थे तो उनका ये तो हमारे काम की चीज है, सब निकालेगा। भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण कर ली। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। जब कल्प वृक्ष निकला तो ये सोचा गया कि इसको पृथ्वी पर लगा दिया। फिर विचार हुआ कि पृथ्वी पर ये कल्प वृक्ष का मतलब संपूर्ण कामनाएं देने वाला वृक्ष, जो मांगो वो मिलेगा। यही तो कल्प वृक्ष की प्रकल्पना, यही तो कल्प वृक्ष है ना। तो सोचा कि इसको पृथ्वी पर दे दिया जाएगा ना, तो बिना कल्प वृक्ष के तो मनुष्यों में पता नहीं कितनी कामनाएं हैं, और जब कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तब तो उसी मकर जाल में घुसे रहते। अगर जो कल्प वृक्ष पृथ्वी पे दे दिया ना तो मनुष्य केवल कामनाएं पूरी करने में रह जाएगा, भगवत भजन छोड़ देगा, इसको यहां मत रहेगा। ऐसा कोई उसको स्वर्ग को भेज दो, क्योंकि स्वर्ग में कोई मतलब ही नहीं था, वहां तो वैसे ही जो करो वो मिल जाता है, उसको स्वर्ग को भेज दिया गया। अब सराय निकली, देवताओं का मन ललचाने लगा कि हमारे यहाँ बढ़िया रहेंगे, ले जाओ देवता अप्सराओं को ले गए। उसके बाद श्री लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ। बोले श्री लक्ष्मी जी महारानी की। हाथ में माला लिए हुए लक्ष्मी जी का, हाथ देके जन्मदिन, हमने कहा था ना जन्मदिन माला श्री लक्ष्मी जी का हो रहा, यही तो दो चीजें कही थी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी माला लेकर के चले। सब लोग कहने लगे कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। लक्ष्मी ऐसी ना, लक्ष्मी ने कहा कि हम सबको वर्ण करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन एक तो नाम को हमारा पति हो, हम सबके हृदय में। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, सबके हृदय में निवास करेगी, लेकिन एक तो बताओ। चारण लोग, चाटुकार लोग, भाट लोग आगे चले परिचय दे रहे कि लक्ष्मी जी ये है ना, ये महात्मा, ये है तो बहुत बड़ा महात्मा, लेकिन क्रोधी बहुत लक्ष्मी का, चलो आगे चलो, ये नहीं ठीक। ये है ना, ये है तो सबसे पुराना, लेकिन इसकी दाढ़ी सफेद है और चार मुख हैं, तो लक्ष्मी का नहीं, इससे आगे चलो आगे चलो। और ये जो बैठे हैं ना, ये लक्ष्मी जी वो सबकी विशेषता बता रहे हैं। ये तो दिगंबर वेश में रहते हैं और गंगा जी को पता नहीं किसको धारण करते और भांग और खाते ऊपर। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं चलो आगे चलो। लक्ष्मी जी आगे बढ़ते। आगे जब नारायण मिले तो उन्होंने कहा कि इनके गुणों का तो हम वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, आज नारायण को माला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण की। नारायण जी को अब लक्ष्मी जी की दोनों चीज हो गई ना, जन्मदिन भी हो गया और शादी की सालगिरह भी हो गई। नारायण ने कहा खूब मनाओ हमेशा जिंदगी। लक्ष्मी जी के बाद शराब निकली। शराब में दैत्यों में खींचातानी मच गई, हम पिएंगे। देवता चुपचाप खड़े रह गए। सभी शराब दैत्यों ने पी। शराब जब पी ली, उसके बाद जब आगे समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी, ये भगवान के अवतार है। देखिए 3 अवतार, सबसे ज्यादा अवतार भगवान के हुए हैं ना, इसी प्रसंग में हुए 3 अवतार। तो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्राकट हुए। बोले धन्वंतर जी महाराज की। जैसे अमृत कलश निकला, छीना झपटी पड़ गई। दैत्यों ने छीन लिया, कलश को छीन लिया, पीने के लिए तैयार है। लेकिन दैत्य तो दैत्य, क्या पहले हम पहले तुम कैसे और लेकर के भागे, आगे दैत्य भागे। 4 जगह छीना झपटी में जहां पर उस अमृत के कुछ बूंदे गिरी, वहीं 4 जगह कुंभ लगता। छीना झपटी में कुछ बूंदे प्रयाग में गिर गई, प्रयाग कुंभ हो गया। कुछ हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार कुंभ हो गया। कुछ नासिक में गिरी, नासिक कुंभ हो गया। कुछ उज्जैन में गिरी, उज्जैन में कुंभ हो गया। 12 वर्ष बाद आता है। फिर वहीं पर आके लड़ाई झगड़ा करते, कुछ नहीं कर पाया। देख रहे देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की कि भगवान आप तो कहते अमृत पिलाएंगे, अब ये तो पिए जा रहे हैं, भगवान का चिंता मत करो। भगवान मोहिनी रूप में अवतार ले लिया। बोले मोहिनी भगवान की। देखते क्या है दैत्य
और देवता ये कि नवयुवती, अति सुंदर नवयुवती चली आ रही सामने से। देख तो पीना तो भूल के उसी की तरफ देख रहे। देवता समझदार थे, देवताओं ने तो जाना नारायण आ गया। और मोहिनी भी दैत्यों की तरफ ही देख रही, जिसकी तरफ देखते वही मोहित हो जाए। मोहिनी परमात्मा का स्वरूप। और ये कहा कि क्या स्वरूप बोल रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? दैत्यों ने कहा कि तुम हो कौन, तुम्हें बताओ किसके पक्ष की हो, मेरे की उनके पक्ष। मोहिनी बोली कि तुम्हें अब तक भी पता इसी बात की, तो तुम दैत्य हो, तुम्हें कुछ अते पता नहीं। बोले बताओ। अरे उतनी देर से हमारे ये बताओ हम किसकी तरफ देख रहे हैं? हमने तो उनकी तरफ देखा तक नहीं, बैठे बैठे। दैत्यों ने कहा तो बात सही, तो फिर हम जिसकी तरफ देख रहे हैं उसी के तो पक्ष की है ना। बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे पक्ष की आगे बैठा। अच्छा ये बताओ तो हम ही में से किसी को बरोगी ना? कि हम बिल्कुल तुम्हें में से जो हमें सबसे अच्छा दिखाई देगा। अच्छा ऐसा कोई अमृत कलश हमें लाओ। और लेकिन इस पर दोनों लोगों का अधिकार है, समान हुआ ना। कहा इसमें एक चीज है, इसमें जो है अमृत कलश में ऊपर तो पतला पतला हो गया है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। जो पतला पिएगा ना उसको कम असर करेगा, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा पिएगा उसको बहुत असर कर, वो अमर हो जाएगा। तो दैत्य लोग बोले तो फिर क्या करना? तो ऐसा सोचते नहीं, ऊपर वाला उनको पिला है और नीचे वाला तो उनको पिला देते हैं। दैत्य का बहुत अच्छी बात, मोहित थे। देवता उसका लगा रहा है, पतला तुम्हें पिलाते हैं, दैत्य उसका तुम्हें डलाने लगा। एक राहु नाम का दैत्य बहुत चालाक था। उसने समझा ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, हमें लगता है इसमें कुछ न कुछ चालाकी, कहीं छल तो नहीं हो रहा है। वो राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान मोहिनी अमृत पिलाते 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 चल रहे थे। जैसे सूर्य के बाद अमृत राहु को दिया गया, राहु ने अमृत पिया, तो सूर्य ने देखा कि चंद्रमा, हमारे चंद्रमा ने इधर देखा, ये कौन बैठ गया बीच में? तब तक इन्होंने जाने नहीं देखे कैसे मदमस्त सूर्य और चंद्र। अरे पहले बैठा था धक्का मार करके अपने मस्त, और किसमें मस्त? मौनी के स्वरूप में मस्त। देवता कौन देवता? तो ये देखा कि ये कौन बैठा, तो दोनों ने इशारा किया कि प्रभु इसने तो पी लिया, तो राहु अमर हो गया। भगवान ने चक्र को आवाहन किया, चक्र आया, आदेश दिया, चक्र से राहु का सिर अलग किया। राहु और केतु तो अमृत बांट करके राहु का छेदन हुआ। जैसे अमृत पूरा समाप्त हुआ, फेंका कलश और मोहिनी गए। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। अब जो देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए देवताओं की विजय हुई। और उस देवासुर संग्राम में बलि राजा मारे गए, बलि की मृत्यु हो गई। जब राजा मर गया तो संग्राम पर सभी लोग लौट आए। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। बलि जी जीवित हो गए। भगवान शंकर जी को जब पता लगा कि नारायण ने एक मोहिनी अवतार लिया है, तो ये सोचा कि सब अवतार तो हमने देखे हैं, इस अवतार का तो हमने दर्शन ही नहीं कर पाया, चलो नारायण के पास चलते। भगवान के पास गए और ये बोले प्रभु हमने सुना है कि तुमने मोहिनी का अवतार लिया। बोले हाँ सुना, क्या बताइए। तो प्रभु वही हम दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, जिनके लिए अवतार था हमने दर्शन करा दिया, उद्देश्य पूरा होगा कि प्रभु हमारे मन में वही ले जाएगा। आपके उस अवतार का दर्शन करने का हमारा बहुत जी चाहता है। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर जी कि तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस
भगवान शंकर की माने कि अच्छा चलो दिखाते थे, नहीं माने। गए शंकर जी, भगवान जा रहे थे, देखते क्या है कि सामने से एक गेंद खेलती हुई एक युवती आ रही है। क्या सुंदर उसका शरीर, भगवान की लीला। देखिए ये लीलाएं भगवान शंकर और भगवान कृष्ण की नहीं है। इस लीलाओं से ये शिक्षा लेना है कि जब शंकर जैसा व्यक्ति भी कामनी के मोह से ग्रसित हो सकता है ना, जब आसक्ति आ सकती है, तो हम लोग किस खेत की मूली, ये सिखाने के लिए ये लीला है। शंकर जी को कभी मोह होगा क्या? कोई भगवान और शंकर जी कोई अलग अलग है क्या? सब उन्हीं की लीला, मिली जुली सरकार है ना। तो दिखाया आदि गेंद खेल, भगवान शंकर जी आसक्त हो गए, और जब तक देखा तब तक उसका सामने का पल्लू था ना थोड़ा खसक गया। अब तो भगवान शंकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। युवती भाग गई, ये दौड़ते जा रहे पकड़ने के लिए। जब थोड़े रुके तब तक उसने फिर से देख करके मुस्कुरा दिया। जब मुस्कुराया तो फिर दौड़ने लगे, फिर एक जगह रुक गए और उसको अपने आगोश में जैसे भगवान शंकर ने किया वैसे नारायण सामने प्रकट हो गए। कहो बोले बाबा क्या बात है? अरे प्रभु कहाँ मरवा दिया, हम कहते थे तुमसे, क्यों चक्कर में पड़ते हो? अरे जिसके लिए था उसके लिए था। बड़ा आनंद हुआ है। बलि ने फिर से युद्ध करके शुक्राचार्य की सहायता से स्वर्ग पर फिर कब्जा कर लिया। इंद्र को भगा दिया गया स्वर्ग से। ये चीज अब की बार इंद्र की माता को अच्छी नहीं लगी, अदिति को। देखिए कश्यप के ये दोनों लोग संतान है। जो दिति है ना उससे ये सब राक्षस पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए। अदिति को अच्छा नहीं लगा। अब ये कहा कि ये क्या बार बार भगा देते हैं। पति आए, कश्यप जी उनके पैर पकड़ के अदिति बैठ गए। कहते हैं भगवान ये कोई अच्छी बात नहीं है, स्वर्ग पे तो मेरे पुत्रों का अधिकार है ना। कश्यप बोले बिल्कुल अधिकार है, फिर ये हमारी सौत की लड़की क्यों बार बार हमारे बच्चों को भगा देते? ये बलि जब जाता था भगा देता, कब्जा कर लेता, ये कौन सी बात है? ऐसा करो कि ऐसी कोई युक्ति बताओ कि जिससे अब दोबारा बलि इस स्वर्ग पर अधिकार न कर पाए। कश्यप जी कहे देवी मैं एक तुम्हें व्रत बताता हूं, उस व्रत का जब पारण करोगी ना, व्रत पूर्ण होगा तो उसे नारायण की कृपा मिलेगी, और ये बिना भगवान की हो नहीं सकता। तो वही कुछ युक्ति बताएंगे। आज 12 दिवस का प्रयोग व्रत कश्यप जी ने अदिति को बताया। अदिति जी ने वो व्रत जैसे पूर्ण किया वैसे नारायण भगवान प्रकट हो गए। अदिति ने प्रणाम किया। भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? कि प्रभु अब मैं ये चाहती हूँ कि जो बलि जो नाटक करता है ना बार बार, ये नाटक खत्म हो जाए, हमारे पुत्रों को सदैव के लिए स्वर्ग का अधिकार मिल जाए, और ये बलि अपना जायजा चलाते हैं। भगवान ने कहा कि इसके लिए फिर मुझे आना पड़ेगा। तो भगवान आ जाइए, आप आए तो हैं, ऐसे नहीं आना पड़ेगा, हमें प्रकट होना पड़ेगा तुम्हारे गर्भ से।
अदिति मुस्कुराने लगी, प्रभु फिर किस बात की देरी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और निश्चित समय पर बामन भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की। बामन मंडल के प्रभु, अति सुंदर शरीर, तेज झलक रहा है। सभी देवी देवताओं ने स्तुति की, सभी लोगों ने आकर के कुछ न कुछ भगवान को दिया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने माला दी, किसी ने दिया, सन्यासी बना दिया। भिक्षा देने के लिए माँ पार्वती को बुलाया गया, जरा भिक्षा दे दो, माँ हो ना। पार्वती जी ने भिक्षा दी। बामन भगवान सीधे बलि की यज्ञशाला में गए। बलि 100वां यज्ञ कर रहा था, यज्ञशाला में बलि के यहाँ गए। वहां तहलका मच गया, क्योंकि जो बड़ा बहुत सुंदर, अति सुंदर कोई ब्राह्मण आया, ऐसा तो आज तक आया ही नहीं। और बड़ा छोटा सा है, 52 अंगुल का है, बड़ी अच्छी तरीके चल रहा है, और तेज आवाज उसकी उससे निकल रही है, शरीर से। भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के जैसे ही बलि आया ऐसे बोला कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दरवाजे पर आए हैं ब्राह्मण, अरे जो चाहो ऐसा मैं कर दूंगा जो आगे से मांगने की आपकी फुकटी खत्म हो जाएगी। अरे भोजन मांगो, मांगो तो बलि के सामने खड़े हो। अरे कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है, जो मांगोगे सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन, हे देव हमारा तन मन धन, हे देव हमारा तन मन धन। इन चरणों पर न्योछावर है, देव हमारा तन मन धन। इन चरणों पर न्योछावर है। जो चाहो मांगो। कहो तो तुम्हारी शादी करा दे। भगवान मुस्कुराने लगे, वाह। कहो तो राजपाट देते, कहो प्रभु गद्दी पे बैठा देता, जो चाहो बोलो। भगवान बोले अच्छा तो ऐसा करो कि दान देने से पहले कुछ ना कुछ सोचा जाता है कि हमें सर्वस्व दान करना है कि यथाशक्ति दान करना है या ऊपरी मन से दान करना है। दान की कई बात होती है। जब आदमी आता है मंदिर में तो सोचता है कि चलो 100 रुपया दे देंगे। जब मंदिर के अंदर घुसा तो सोचता 100 तो बहुत ज्यादा है, 50 से काम चल जाएगा, कौन कोई देगा। और जब अंदर आता दान पर तो याद आ गया कि वो 10 का नोट जो 4 बार दुकानदार ने वापस किया था ना, वो हमारे अभी जेब में पड़ा हुआ, चलो डाल तो उसमें कौन किसी पता लगता है। अच्छा, सबसे ज्यादा खोटी चीज भगवान क्या चल जाती है, खोटे लोग भी भगवान क्या चले जाते हैं ना, और खोटा सिक्का भी भगवान क्या चले जाता है। तो बोले ऐसे नहीं, बताओ तुम सर्वस्व दान करना चाहते हो या यथाशक्ति दान करना चाहते हो
ये नाम मात्रिक दान करना चाहते। भगवान पूछ रहे तुम करना क्या चाहते? बलि के मुंह से निकल गया कि भगवान मैं सर्वस्व दान करना चाहता हूं। और देखिए केवल सर्वस्व दान आज तक किसी ने किया भी नहीं बलि के अलावा। सर्वस्व दान क्या होगा जरा देखिए कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, 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 यही पावा हुआ था। उस समय सर्वस्व दान दिया। सर्वस्व क्या था? परमात्मा के अलावा कोई दूसरा सर्वस्व हो ही नहीं सकता। सर्वस्व दान दी परमात्मा को एक दूसरे के हाथ में दे देते थे। भगवान राम को लो तुम लो लो, और जो पावा राखा नहीं ताऊ तुम ले लो तुम ले लो, ऐसे बताते। यही तो सर्वस्व दान होता है। बलि का हम सर्वस्व दान करेंगे, इच्छा की चलो संकल्प करो। तब तक उधर से शुक्राचार्य दौड़ते दौड़ते आ गए। बलि की पत्नी आ गई, बलि की बेटी रत्नमाला की वो भी आ गई। रत्नमाला में देखा हो कितना सुंदर बालक, ऐसा मन होता कि इसको दूध पिलाए। ऐसा बालक कहाँ मिलेगा दूध पिलाने के लिए? भगवान ने कहा ठीक है चिंता न करो, और अंतर जानते हैं सब करो। शुक्राचार्य ने कहा चक्कर में मत पड़ना, अरे तुम इनको जानते नहीं, ये कौन है? अरे इनका कौन है? अरे छलिया विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आ गया, संकल्प मत कर देना। उनका ये तो बहुत अच्छा हुआ, बता दिया गुरु। हो सकता है हमें कुछ झिझक लगती, लेकिन ये तो भगवान हमारे सामने खड़ा हुआ है ना, तो अब हम भगवान को नहीं देंगे किसको देंगे? तो कहा जब तुम पत्नी से तो पूछ लो। बलि ने पत्नी के ऊपर इशारा किया कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। पत्नी कहती है कि ये जो कुछ यहाँ धन संपत्ति वैभव है ना, ये है तो भगवान का ही, और मैं तो ये कहती हूं दान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे ये बताओ कोई एक मुनि या सेठ को दान करेगा क्या? कोई एक मुनीम संकल्प करके कहे, एक दुकान का मुनीम कि अच्छा चलो ये दुकान का हम दान सेठ जी तुम्हें कर दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या? फैक्ट्री का कोई एक कर्मचारी फैक्ट्री मालिक से कहे ऐसा करो संकल्प करवाओ, ये फैक्ट्री हम तुम्हें दान किए दे रहे हैं। देखिए बल्कि पत्नी का विचार कितना उच्च विचार। ये सब इन्हीं प्रभु की माया है, इन्हीं का सब दिया हुआ है। हम लोग तो केवल चौकीदार थे, मालिक आ गया सब कुछ, कोई संकल्प की जरूरत है नहीं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य है देवी, असुरों के घर में भी ऐसी देवी। भगवान ने कहा कैसा करो? बलि जल्दी संकल्प करो, हमें विलंब हो रहा, हम तो संतोषी ब्राह्मण है ना, हम जाना चाहते हैं। तो कहते शुक्राचार्य से कहा कि चलो महाराज जी तुम संकल्प करो। चलो शुक्राचार्य का हमको मंत्र पता ही नहीं पड़ेंगे। भगवान ने कहा कि छोड़ो इनको, हम बहुत जानते, सब मंत्र हमें मालूम। ऐसा करो लाओ जल लाओ। रोटीदार बर्तन में जल लाया गया। भगवान ने कहा कि चलो हम संकल्प पढ़ते हैं। शुक्राचार्य ने देखो बड़ा एक हो जाएगा, जाकर उस टोटी में बैठ गए। टोटी में जैसे बैठे और देखने लगे क्या होने लगा। एक आंख लगा करके टोटी में इतना होता नहीं, दोनों आंख से देखते, एक आंख लगा के देखते, जल गिरे। भगवान का लगता है कि जिसमें फंस गया, ऐसा करके उसका दूर देना जरा, उसका अग्रवाल लेकर के सीधे दिया। तो लीलाधर की हरे लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली, गुरु ने लीला दिखला डाली। अरे पात्र में बैठ कर उसी समय, पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रुका डाली, पानी की धार रुका, पानी की धार रोक दी, बैठ गए। भगवान मुस्कुराए, अच्छा तो देखो हमारा भी करिश्मा देख लो कि लीला में लीलाधर ने भी लीला की साख तोड़ डाली, लीला की साख तोड़ डाली।
नोक चला, आप उसकी आगे की नोक चला, उसकी आगे की नोक चला, झट बाई आंख फोड़ डाली, हटवाई आँख खोला। निकल के बाहर आके भागे करे ऐसा जाए यजमान भाड़ बताओ हमारी एक एक आंख में चली गई। भगवान का क्यों आगे थे बीच में? अरे कोई दे रहा कोई ले रहा है, यही हमारी आपकी बात होती है। अरे कोई बात कर रहा है तीसरा तो उसके बीच में पड़ गया जाकर के। तो क्यों भैया क्या बात कर रहे हैं, अरे तुझे क्या लेना देना? अरे एक दे रहा है एक ले रहा है, तो क्यों बीच में आ गया? यही स्थिति होगी। कभी तुमने देखा होगा ना, दो के झगड़े के बीच में जो बचाव वाला होता है ना, ज्यादा तीरंदाज बचता उसी की आफत आ जाती, दोनों तरफ से मार खाता। अरे दे रहा बलि, ले रहे भगवान, तुम्हें क्या लेना देना था? लेकिन जबरदस्ती उसके। अच्छा ये जो गुरु लोग होते हैं ना, इनको एक ये भी रहता है कि अभी तो हमारा राजा था ये, जो चाहते थे हम कहते थे हमें 50,000 चाहिए वो 1 लाख दे देता, और जब भी कंगाल हो जाएगा ना तो हमारी तो रोजी रोटी पहले चली जाएगी। तो चेला खुश है तभी तो गुरु खुश है ना। शुक्राचार्य अब भगवान ने कहा कि अब चलो, अब तो ठीक जल निकला, भगवान ने मंत्र पढ़ा, संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद अब बावन बोले चलिए। अब बोले कि बताओ भगवान आपको क्या चाहिए? आज भगवान कह रहे हैं अरे बलि, अरे बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, तेरी धन दौलत भूमि रकम, अरे यदि दे सकता हो राजन दो, यदि दे सकता हो राजन को, पृथ्वी पूरी ही 3 कदम, राजा हमें केवल 3 कदम पृथ्वी चाहिए, वो भी अपने पैरों से। बलि बोले कि लग बात तो विद्वानों जैसी करते हो ना, लेकिन है तो बालक, अभी उम्र ही तुम्हारी क्या है, तो 3 कदम पृथ्वी वो भी अपने पैरों से कितना नाप पाओगे? अरे महाराज बताओ कुछ और बताओ, 3 गांव दे दें, 3 मोहल्ले दे दें कि नहीं हम बहुत संतोषी ब्राह्मण है, ब्राह्मण को संतोषी होना भी चाहिए, 3 कदम में हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है हम संकल्प करेगा, संकल्प करो, 3 कदम का संकल्प करा। जैसे ही संकल्प किया भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना, इतना बढ़ते चले गए जो सब देखने लगे कहां तक जा रहे हैं? एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, एक पैर से पूरे भुवन को नाप लिया, और जब वो पैर ऊपर जा रहा था ना ब्रह्मलोक से जब गया तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे आनंद आ गया, कमंडल में जल लेकर के अंगूठा खोलिया, उसकी गंगा जी हो। एक कदम और ऊपर जब बड़ा ब्रह्मलोक से तो उसने ब्रह्मांड को फोड़ दिया, ब्रह्मांड फोड़ दिया। और ये बलि से कहा बलि अब तीसरा कदम बताओ क्या कहा जाए? गरुड़ को आदेश दिया इसको नाग पास में बांध लिया, जब बलि को बांध लिया। ये चीज ब्रह्मा जी को भी खराब लगी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये नहीं आपको करना चाहिए, अरे उसने सब कुछ दे दिया है, बांधना तो नहीं चाहिए। प्रभु बोले कि ये तुम अभी हमारी लीला समझ नहीं पाओगे ब्रह्मा जी, हम उसको तो दिखाने में बांध रहे हैं ना, असली में तो मैं बन रहा हूं बलि के प्रेम में, ये तो देखने की लीला ब्रह्मा तुमने भी नहीं समझ पाया। प्रहलाद जी आ गया, बलि ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पुत्री की तरफ देखा, पुत्री ने कहा ऐसा लड़का हमें मिल जाए ना तो हम जहर पिला के मार डालें, दूध क्या पिलाएं, चलो बढ़िया। यही कन्या बलि की पूतना बनी जाकर, जिसने दूध भी पिलाया और चैत्र भी पिलाया। पत्नी कहने लगी अरे अभी अभी सब कुछ कहा गया, ये जो शरीर है ना, शरीर भी तो मिट्टी है, ये भी तो पृथ्वी का अंग है। तो प्रभु भी तो बलि कहने लगा मुझे याद ही नहीं थी, अरे भगवान अभी हमारा शरीर है, तीसरा पैर हमारे चरण हमारे सिर पर रखो। जैसे ही कहा भगवान के नेत्रों से आंसू आगे वाह, तुम्हारे जैसा था
आज भगवान ने अपने प्रेम का चरण बलि के सिर पर रखा। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, भगवान इतना आनंद तो आपने हमें भी नहीं दिया था। प्रहलाद आगे, प्रहलाद की नाती बलि है ना, आपने हमें गोद में जरूर बिठाला था ना, लेकिन अपना चरण हमारे मस्तक पर आपने नहीं रखा। बलि के चरण पर मस्तक रखा। बलि से कहा कि जाओ सुतल लोक में तुम राज्य करो, और तुम इंद्रासन चाहते हो ना, स्वर्ग का राज्य चाहते हो ना, इन इंद्र के बाद अगले बार में तुम्हारा ही राज्य स्वर्ग पर होगा। तो बलि जी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं सुतल लोक में, जब इंद्र का ये मनमंत्र समाप्त होगा ना, उसके बाद वही बलि जी इंद्र बनकर के राज्य करेंगे स्वर्ग पर। बलि जी से भगवान ने कहा, अच्छा बहुत प्रसन्न, जरा मांगो। अब बलि क्या कह रहा है, अरे लाज भी मांग में नहीं, मगर अरे तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, अरे तुम तो त्रिभुवन का अधिकारी हो, हमें तो मांगने में लाज थोड़े, लेकिन क्या हमें महसूस हो रहा है, अरे पर इज्जत यहाँ कह रही है, पर इज्जत यहाँ कह रही है, क्या मांगू भीख भिखारी से, क्या मांगू भीख भिखारी। अरे जिसने हमसे मांगा वो तो भिखारी हो गया ना, अब उससे क्या भीख मांगे भगवान। कह रहा है, अच्छा इसलिए मुझे लालच में मत डालो, क्योंकि मैं तो दाता हूं ना, दाता का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। अब महाराज आप तो भिखारी हुए और मैं भिखारी से भीख मांगू, फिर भी प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मैं कह दे रहा हूं, इसलिए यही मांग, अरे मांग के लिए मत ललचाओ, मांग के लिए मत ललचाओ, अरे जो देना चाहो दया धाम, 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 वह मांगे बिना दिए जाओ, वह मांगे बिना दिए जाओ। जो देना चाहो दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे कि बलि तुमने ऐसा कहा हमसे मांगने के लिए, प्रभु क्या मैं आपसे मांगू, जो आपकी इच्छा हो, अच्छा जाओ सुतल लोक का राज्य करो। तो बलि ने कहा कि प्रभु राज्य तो मैं करूंगा, लेकिन आपका दर्शन पाया है ना, ये हमें दर्शन कैसे होगा, प्रभु अपने लोक को ले चलो। भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, सुतल लोक में जो तुम्हारा राजमहल है ना, उसके दरवाजे पर मैं दरबान बन करके रहूंगा, जब तुम निकलोगे तो हमारा दर्शन तुम्हें होता रहेगा। क्या आशीर्वाद दिया परमात्मा। बलि सुतल लोक हो गया, प्रहलाद जी भी साथ गए, भगवान गए दरबान बन के खड़े हो गए। भगवान ने सोचा कि इनको 4 गेट हैं इसके, और हम दरबान अकेले, पता नहीं ये पीछे वाले से ना निकल जाए बलि। भगवान ने आज 4 रूप अपने धारण कर दिए, चारों गेट पर पहरा दे रहे हैं कि पता नहीं बलि किधर से आ जाए। क्या क्या आनंद है बलि के। इधर जब बैकुंठ में भगवान नहीं पहुंचे, लक्ष्मी जी चिंतित हो गए। नारद जी पहुंच गए, नारद जी से पूछ लिया कि नारद आजकल भगवान कहाँ हैं, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए हैं। अरे माँ तुम्हें पता नहीं, भगवान की तो नौकरी लग गई। देवी जी के लिए नौकरी? हाँ, अरे नौकर बन गए। कहाँ? बलि के यहाँ सुतल लोक में। काय की नौकरी मिली? कुछ अच्छी? अरे बहुत अच्छी मिली, द्वारपाल की नौकरी मिली। इसी द्वारपाल की नौकरी में ही एक बार रावण पहुंच गया था ना बलि को छकाने के लिए। भगवान का पहले हमसे युद्ध कर ले, बलि से तो बाद में करना है। भगवान ने पकड़ करके बांध दिया, ले बेटा पता है इतनी अच्छी नौकरी की। हाँ, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कैसे छूटेगी? कि कैसे भी नहीं छूटेगी, वो तो परमानेंट। हमें लगता पहले दिन से बलि करो, वैसे नौकरी में ये होता है ना, कुछ दिन अस्थायी चलती है, लेकिन बलि जैसा दयालु आदमी पहले दिन से परमानेंट नौकरी दे दी कि वो नहीं छूटेगी, भगवान की परमानेंट हो गई। अब देवी जी बड़ी परेशान कि अच्छा
तो हम जाते हैं बलि के यहाँ। नारद बोले क्यों जाऊंगी, झूठे कि नहीं, कि भले ही न झूठे लेकिन हम अपने पति के दर्शन तो करती रहेंगी। लक्ष्मी जी आई, बलि से कहा कि भैया हम भी तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहते हैं। बलि ने कहा कि बहन बात बन गई, मेरे कोई बहन नहीं है और आज तक मुझसे किसी ने भैया कहा नहीं। अरे बहन जो तुम चाहो काम करो, अपने हिसाब का काम देख लो और मेरे महलों में रहो। लक्ष्मी जी भी रहने लगी, नारायण को देखने लगी। आज वही दिन आ गया रक्षाबंधन का। लक्ष्मी जी ने कहा भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, हम राखी बांधेंगे। बलि ने कहा हाँ बांधो भैया, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि ने कहा कि बहना मांगो, भाई कुछ ना कुछ बहन को जरूर देता है। लक्ष्मी जी बोली अच्छा भैया ये बताओ जो मांगेगे तुम दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। अच्छा 3 बार कहो। लक्ष्मी जी को लगा ऐसा ना हो, अच्छा देंगे बहना देंगे, जो बहन बताओ दो। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसा करो भैया कि जो दरबान है ना अपना द्वारपाल, इसको मुझे दो। बलि कहने लगा कि माँ लक्ष्मी तो तुम नहीं हो कि भैया है तो हो। बलि ने साष्टांग किया। लक्ष्मी और बलि भगवान के पास आए और कहा प्रभु अब माँ आ गई हैं, अब आप जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हमारा एक रूप निश्चित रूप से यहाँ पर खड़ा रहेगा, एक अंश से हम यहाँ भी रहेंगे और तुम्हें नित्य दर्शन देंगे। आज भी भगवान एक अंश से बलि की चारों दरवाजों पर उस महल पर आज भी खड़े हुए हैं। बलि जहाँ से निकलता है भगवान के दर्शन करता है। क्या क्या दयालु है भगवान। हाँ भगवान कितने दयालु है। एक बार सत्यव्रत नाम के राजा थे, नित्य नदी में स्नान करने जाते थे। आज नदी में स्नान करने पहुंचे, जैसे जल लेकर के सूर्य को अर्घ देने जा रहे थे, हाथ में एक मछली आ गई, छोटी सी मछली। राजा सोचा इसको फेंक दे। जैसे फेंकने को किया तो मछली तो बोलने लगी मानुष की आवाज में। क्या बोलती जरा देखिए, राजन मैं छोटी मछली हूँ, अरे मुझको जलचर खा जाएंगे, मुझको जलचर खा जाएंगे, अरे निर्भय जीवन पा जाऊंगी, निर्भय जीवन पा जाऊंगी, जो नरपति हमें बचाएंगे, जो नरपति हमें बचाएंगे। आश्चर्य हुआ। राजा को कहा हम बचाएंगे, हम तो हैं इसी के लिए रक्षक। उसको कमंडल में डाल दिया। जब घर तक पहुंचे ना तो कमंडल के बराबर की हो गई। राजन का है ये मछली कितनी बढ़ रही है। कमंडल से निकाल करके एक कोई थाली में रख दिया, देखते देखते थाली भर की हो गई। परात में रख दिया, परात जितनी बड़ी हो गई। उसके बाद एक छोटा सा पोखरा अंदर राजा राजमहल में था, उसमें उसको डाल दिया। सुबह गए तो वो पोखरा के बराबर हो गए। राजन बड़ी आश्चर्य, ये क्या बात। लेकर के नदी थी, नदी में डाल दिया तो नदी के बराबर हो गई। राजन आश्चर्य की मछली कौन। ले गए उसको समुद्र में डुबवाया किसी तरीके से, तो वो समुद्र जैसी बस विशाल हो गई। अब राजन हाथ जोड़ करके पूछा कि भगवान तुम कौन हो। भगवान ने कहा कि अभी भी नहीं पहचाना। बोले मत्स्य भगवान की। आज भगवान ने मत्स्य अवतार दे दिया और ये कहा कि राजन आज के 7वें दिन यहाँ प्रलय हो जाएगी। एक नौका तुम्हारे पास आएगी, तो उस नौका में सभी सामग्रियों को भर लेना, सब ऋषि आए उनको बैठा लेना और इस नौका को हमारे सींग पर बांध देना। तो जब तक प्रलय का समय रहेगा ना तब तक हम इसी जल में घुमाते रहेंगे। नौका आई और नौका को लेकर के राजन ने मछली के सींग में बांध दिया, सब ऋषि को बैठा दिया, धन धान सब इकट्ठा कर लिया और वो अपना घूमते रहे और महाप्रलय तक
वही मछली पूरी घूम करके धनधान से सब संतप्त हो। एक बार वैवस्वत नाम की मनु थी, उनकी श्रद्धा नाम की पत्नी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। वैवस्वत जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, कहे गुरुवर हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, यज्ञ किया गया। यज्ञ करने की जब बात आई तो राजा ने कहा वशिष्ठ जी से कि गुरुवर ये ध्यान रखना कि पुत्र ही पैदा हो। ठीक है, पुत्र पैदा होगा, वही मंत्र बोले जाएंगे। वशिष्ठ ने बता दिया यज्ञ करने वालों को कि पुत्र पैदा होने के मंत्र बताइए, बोलिए। श्रद्धा चाहती थी कि पुत्री पैदा हो। अच्छा, घर की मालकिन तो महिलाएं होती है ना, उन्होंने खातिर खुशामद करके जो ब्राह्मण आए थे उनको और ज्यादा दक्षिणा देकर के कहा कि देखो पंडित तो राजा को कहने दो, ऐसा मंत्र बोलो जो कि पुत्री पैदा हो। ब्राह्मणों को क्या, ऐसा मंत्र बोलने उन्हें तो पैसा मिल गया, ऐसा मंत्र बोलने लगे। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ का जो जल था, शोधित जल, वो रानी को पिला दिया। गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब पैदा हुआ तो वो पुत्र नहीं पुत्री थी। इस पर राजन बड़े नरक है, गुरु वशिष्ठ के पास गए कि प्रभु गुरुवर मैंने तो लड़के के लिए संकल्प कराया था, लड़की कहां से होगी। वशिष्ठ जी को भी आश्चर्य हुआ, उन होताओं को बुलाया कि ऐसा कैसे हुआ। कह रहे भगवान क्या बताएं कि इनकी पत्नी थी ना श्रद्धा जी, वो कहती थी कि लड़की के लिए ऐसा बोलो कि लड़की, और वही हमें खिलाती पिलाती थी, वहीं बैठ जाती थी। तो महाराज हम लोगों ने वास्तव में लड़की के लिए ही मंत्र पढ़े। तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई बाबू क्या कर सकते हैं, जब तुम्हारी पत्नी के कहने से मंत्र पढ़े गए हैं तो लड़की होनी थी। वैवस्वत मुनि जी ने वशिष्ठ जी के पैर पकड़ लिए कि गुरुवर कुछ भी हो हमें तो लड़का चाहिए। बोले अच्छा ऐसा करो कि हमारे बस का तो नहीं है, चलो हम तो मिलकर के नारायण की स्तुति करते हैं। नारायण की स्तुति की गई, भगवान नारायण प्रकट हुए। कहो वशिष्ठ जी क्या चाहिए कि भगवान पुत्र हुई तो पुत्री, किसको पुत्र बना दो। आज नारायण ने उस लड़की कन्या को पुत्र बना दिया, वो राजकुमार बन गया और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ गया। प्रद्युम्न बन गया राजकुमार। यही प्रद्युम्न एक बार शिकार खेलते खेलते इलाव्रत नामक जगह पर गया। जैसे वहां पर पहुंचा ना तो ये फिर से स्त्री बन गया। जितने घोड़ा थे घोड़ी बन गए, जितने सैनिक थे सब स्त्रीलिंग हो गए, जितने थे सभी फिर स्त्री बन गए। परीक्षित ने पूछ दिया कि ब्रह्मन ऐसी क्या बात उस इलाव्रत खंड में थी जो कि पुरुष स्त्री बन गए। सुखदेव जी बोले राजन, कैलाश पर बसते बसते मां पार्वती जी को बड़ा कष्ट होता था और भगवान शंकर से ये कहा कि यहां कहीं एकांत मिलता मुझे क्या। तुम जब आते हो तो कोई ना कोई लोग गाई जाते हैं नारायण, जब तुम आ जाते हो तो कोई ना कोई सत्संगी आई जाते हैं। दिन में सत्संग होता है सब जीवों का, देवताओं का, और कबो रात में सत्संग होता है भूत प्रेतों का। जो भूतेश्वर महादेव होता है ना, तो वहां रात में भूत प्रेत भगवान शंकर जी, जहां भी भगवान शंकर जी का मंदिर होता है ना, तो दिन में तो हम आप पूजा अर्चना करते हैं और रात में 12 बजे के बाद भूत प्रेतों की पूजा होती है, वो भी तो पूजा करते हैं भगवान शंकर जी की। तो रात में वो आ जाते हैं सत्संग करने के लिए, दिन में ये देवता और मनुष्य सब बने रहते हैं। तो एकांत में पत्नी को कभी तो एकांत सेवन करना चाहिए। प्रभु कैसे मिलेगा एकांत?
भगवान ये बोले कि ऐसा है, यहाँ तो संभव नहीं है, यहाँ तो प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, चलो एकांत में हम एक ऐसा इलाहाबाद खंड बना देते हैं कि जिसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा, और यदि किसी पुरुष का प्रवेश हो गया ना तो वो स्त्री हो जाएगा। ये भगवान शंकर का, और वो इलाहाबाद खंड में भगवान शंकर जी और पार्वती जी अपना विहार करने लगे। सबको पता लग गया, कोई वहां जाता नहीं था, कौन स्त्री बनना चाहेगा, ये धोखे से पहुंच गए। और धोखे से पहुंच करके ये फिर से स्त्री बन गया। अब तो बड़ी दिक्कत, वो जितने और तो वो जो है भगवान अंदर से हारमोनियम ला करके व्यास जी को यहाँ बैठा लो, भगवान कुछ हमारा साथ देंगे, व्यवस्था करो। कौशल जी को बड़ी बड़ी खुशी की बात है। देखो व्यास को जो सुनने समझ लो वो परम व्यास है। कहना तो बड़ा आसान है लेकिन सुनना बहुत कठिन है। समान रूप से जो व्यास का तो ये रहता है ना, कहो हम कहीं सुनने जाते हैं ना तो ये लगता है कि क्यों सुन रहे, कहना शुरू करो। लेकिन बड़ी महानता है हमारे कौशल जी की, और हमारे छोटे भाई हैं ये गाइड करके, और एक माइक भी ऐसा अगर हो जाए उधर लगा तो भैया, हाँ भैया को बुलाओ जरा, लगा तो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।